नाज़रीन, आपको हमने दिखाया कि जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और बुनियादी जो एसेंशियल सर्विसेज वाले इदारे होते हैं वो अब ईद के दिनों में भी मसरूफ़ हैं। पुलिस है, फोर्सेस के एहलकार हैं, मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं। उसके साथ साथ इसी तरह सहाफ़ी बिरादरी जो है वो भी अपनी ईद के दिनों में भी अपनी मसरूफियात और अपना जो पेशा वराना मसरूफियात हैं उनको जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह PTV न्यूज़ का अमला भी ईद उल फितर के मौके पर इन छुट्टियों में अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों की अदायगी में जो है वो बिल्कुल ऐसा तरीके से मसरूफ़ है। ईद के दिन भी आप तक ख़बरें पहुँचाई, आज भी पहुँचा रहे हैं। अब काम कैसे हो रहा है, न्यूज़ रूम हमारे में एडिटिंग का स्टाफ है, उसके साथ प्रोडक्शन का स्टाफ है, टिकर्स डेस्क है वहाँ पर, तो वो तमाम के तमाम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं अपने, हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट इस वक्त PTV न्यूज़ न्यूज़ का जो न्यूज़ रूम है इस्लामाबाद का उसमें मौजूद हैं। हम स्टूडियो में बैठे हैं, वो न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। हसन तारिक, ज़रा बस बता दीजिए आप किस तरह से PTV न्यूज़ का अमला जो है वो काम कर रहा है। कोई सवाल होता है तो वो हम आपसे फिर दरमियान में इंटरप्ट करके पूछेंगे। आप ज़रा दीजिएगा एक व्यू न्यूज़ रूम का। जी जी रिजवान भाई, ये बीइंग अ स्टेट ब्रॉडकास्टर जिस तरह डिफरेंट इंपॉर्टेंट अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी काम कर रही हैं अपनी ईद की छुट्टियों में, तो PTV भी है, उसी तरह PTV भी काम कर रहा है। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसकी ज़रा, जिस तरह आपने कहा कि इसका टूर मैं आप लोगों को दूं, ये हमारे पीछे जो PTV न्यूज़ के हवाले से जो कॉन्टेंट क्रिएशन की अगर हम बात करें तो उसकी बैकबोन का डिपार्टमेंट है, डेस्क है, ये सारी की सारी एडिटिंग, न्यूज़ की सिलेक्शन से लेकर उसकी एडिटिंग और उसकी बुलेटिन के अंदर प्लेसमेंट के हवाले से जो सारे जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं। ये एडिटर्स हैं जो बैठे हुए हैं, पीछे मैडम आपको नजर आ रही हैं, SNE है, इस डेस्क की इंचार्ज है। मिनिमम स्टाफ के ऊपर काम किया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो कोरोना की वबा के पेश नज़र यहाँ पर आप देख रहे हैं SOPs भी हैं, उनको भी मेंटेन किया जा रहा है। हमारे साथ दिशान एडिटर मौजूद है, ये काफ़ी सीनियर एडिटर हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से, खबरों के हवाले से खुसूसी महारत भी रखते हैं। तो आइए इनसे इस हवाले से पूछते हैं कि दिशान से पहले तो ये बताएं कि इस डेस्क के ऊपर जो SOPs हैं इसकी वबा के हवाले से, उस पर बताएं कि किस तरीके से अमल दरामद किया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो PTV की तरफ से पूरे हमारी कौम को, नाजरीन को ईद मुबारक। और कोरोना के हवाले से हम ये बताएंगे हमारे PTV मैनेजमेंट ने काफ़ी इंतजाम किए हुए हैं। हमारे जो जितनी भी स्टाफ है उनको जब एंटर होते हैं हम तो हमें हैंड सैनिटाइज़र्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जब हम आगे आते तो हमें जो है वो स्प्रे की डिसइंफेक्ट स्प्रे हमें मिलता है जहाँ पर हम अपनी इक्विपमेंट को स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा जब हम न्यूज़ रूम में आते हैं तो हमें मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा हमें ग्लव्स भी दिए जाते हैं। और हमारा ये जितना भी इक्विपमेंट है न्यूज़ रूम का, इसको हर शिफ्ट में, मुख्तलिफ शिफ्ट में हम काम करते हैं और हर शिफ्ट जो है उसको ये स्प्रे दिया जाता है कि वो अपना जितना भी इक्विपमेंट है उसको साफ़ करें। जरासीम कश जो एक लिक्विड होता है, आपको मैं दिखा दूं कि ये हमारे पास हैंड सैनिटाइज़र है डेस्क पे और ये लिक्विड पड़ा हुआ है, ये हर शिफ्ट यूज़ करती है। इसके अलावा मास्क से हमें डेली प्रोवाइड किए जाते हैं और हमारी जो शिफ्ट्स हैं उनको इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि थोड़ा सा स्टाफ कम हो। हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो इशू है वो भी हमें यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनाया जा रहा है और हर जो स्टाफ के मेंबर है यहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी अदा कर रहा है। अच्छा दिशान साहब, थोड़ा सा न्यूज़ मेकिंग के हवाले से भी बताएं कि आप लोगों के न्यूज़ सोर्सेज क्या हैं। स्पेशली मैं स्पोर्ट्स के हवाले से पूछना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल खबरें ज़्यादा होती हैं, थोड़ा बताएं कि आप लोगों के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। देखें, वैसे तो अगर जनरल न्यूज़ की मैं बात करूं तो हमारे रिपोर्टर्स ऑल ओवर द कंट्री जो हैं वो हमें कोरोना के हवाले से अपडेट्स दे रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो मेजर्स उठा रही है उनके हवाले से हमें अपडेट्स देते रहते हैं। और PTV तो वैसे भी कौमी चैनल है और वो अपने नाजरीन को मुस्तनद खबरें और लम्हा लम्हा बलम्हा आगाह करता रहता है। और स्पोर्ट्स में कवर कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स के हवाले से ये कि जब से कोरोना आया है थोड़ा सा दीगर सरगर्मियों की तरह स्पोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और पूरी दुनिया में एक वक्त ऐसा आया था कि जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स थे वो सारे जो हैं वो या तो पोस्टपोन हो गए हैं या कैंसिल कर दिए गए हैं। इस वक्त भी यही है कि तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं दुनिया में रुकी हुई हैं। सिर्फ अगर दुनिया में कोई बड़ी लीग हो रही है तो वो जर्मन फुटबॉल लीग है जिसको दोबारा स्टार्ट किया गया है, लेकिन वो भी बंद दरवाज़ों के पीछे, यानी कि शायकीन जो हैं वो स्टेडियम में नहीं आ सकते। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है और प्लेयर्स जो हैं वो घरों तक महदूद हो गए हैं। लेकिन हमने देखा अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें तो उनको प्लान दिया गया है कि वो अपने घरों में ही अपना फ़िटनेस प्लान जो है वो उनको उस पर अमल करें और अपनी फ़िटनेस बरकरार रखें। और
PSL हो रहा था, PSL के दौरान ही कोरोना का इशू हुआ तो PCB को जो है वो उसको पोस्टपोन करना पड़ा। अब अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होना है T20 वर्ल्ड कप और उसके हवाले से नज़रें जमाई जा रही हैं, जिसके हवाले से 28 मई को ICC का एक बहुत बड़ा इजलास होगा। अगर उसको भी पोस्टपोन किया जाता तो शायद हमारी जो मुल्क की एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, वो अक्टूबर में जाकर जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगी। चलें जी, थैंक यू शान साहब। चलें जी, आए जी, अब हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इसको टिकर कहा जाता है, जो हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि एक पट्टी सी चल रही होती है जहाँ पर लम्हा भर लम्हा एज इट हैपन्स जो भी न्यूज़ है उसकी इंपॉर्टेंट जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिट्स है उसको इमीडिएटली डिस्प्ले कर दिया जाता है। और ये आजकल हमारे व्यूवर्स में इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो टिकर के ज़रिए मिलती है। तो आए ज़रा इसकी तरफ भी देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं, किस तरह के अवामिल इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से इनकी सिलेक्शन की जाती है। हमारे पास ये असाइनमेंट एडिटर साहब मौजूद हैं, बड़े सीनियर असाइनमेंट एडिटर हैं हमारे पास PTV के। इनसे पूछते हैं कि हमारे पास न्यूज़ की क्या खबरें हैं और टिकर्स को की सिलेक्शन से लेकर डिस्प्ले तक कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जी चौधरी साहब, थोड़ा बताएं कि जो ये टिकर्स हमारे नाज़रीन तक पहुंचाते हैं इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं, सोर्सेज आप लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। देखें, जो टिकर के हवाले से सोर्सेज हैं वो हमारे जो सेंटर्स हैं चार इस्लामाबाद के अलावा लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और मुल्तान सेंटर्स हैं हमारे स्ट्रिंगर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सिंगर्स हैं, वो हमें ख़बर भेजते हैं। स्ट्रिंगर्स की खबर जो है उसको वेरीफाई भी किया जाता है, सेंटर्स की तो हम ऑन कर लेते हैं। फिर प्रायोरिटाइज होता है कि ख़बर की नौइयत के हिसाब से कि इसने रेड टिकर्स में चलना है या इंपॉर्टेंस इसको कितनी देनी है, उसकी क्या कर, वो फिर हम अपनी एडिटोरियल सेंस के मुताबिक उसको यूज़ करते हैं। सब लास्ट कुछ सालों में जो टिकर्स की पॉपुलैरिटी है, आवाम का रुझान टिकर्स की तरफ ज़्यादा आया है, आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। देखें, जो टिकर है उसकी जो मेरे ख्याल में सबसे अहम वजह है वो ये है कि फौरी एक्सेस है। टिकर आपको फौरी अटैक्ट करता है, आपको जो स्टोरी का क्रक्स है वो आपको बता देता है, और उसकी जो आप प्रायोरिटाइजेशन करते हैं कि वो रेड में चल रहा है या ब्लू में चल रहा है या नॉर्मल में चल रहा है, उससे भी जो व्यूअर है वो जान जाता है कि ये खबर कितनी अहम है। और फिर उसी के मुताबिक फिर फॉलोअप जो न्यूज़ जो है, जो उसका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो टिकर है, उसके बुनियाद पे डेस्क ने भी उसको फॉलो करना है। बुलेटिन 1 घंटे बाद आना है, टिकर फौरी है, उस बंदे को एक्सेस है कि जी क्या खबर चल रही है, 1 घंटे का उसको इंतज़ार करने का नहीं पड़ा। अगर फ़र्ज़ करें नॉर्मल रूप में भी आज के दिन की कितनी खबरें चल रही हैं तो मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के बाद वो रूप जो है दोबारा शुरू हो जाता है। जी जी बिल्कुल, अली रिजवान भाई स्टैंडिंग बाय। पूछ सकें कि फौरी जैसे कोई हंगामी खबर ऐसी आ जाती है तो कितना टाइम लगता है टिकर को ऑन एयर जाने में। हाँ जी 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 जज साहब, हमारे रिजवान साहब की तरफ से क्वेश्चन आया है कि अगर कोई हंगामी खबर आ जाए उसके रिसीव करने में और ऑन एयर करने में कितना टाइम लगता है। देखिए, खबर का जो ऑन एयर होना है उसमें तो विद इन सेकंड्स की बात है। असल इशू जो है वो हमारे लिए स्टेट मीडियम को होने के नाते भी वो है ख़बर की वेरिफिकेशन, उसकी अथेंटिसिटी। फ़र्ज़ करें कि चंद दिन पहले कराची में PIA तैयारा हादसा हुआ, ख़बर आई, अब उस खबर को हम जब तक हमें उसके जो सोर्सेज हैं हमारे, चाहे वो सिविल एविएशन है, चाहे वो PIA है, PIA का लाहौर वाला सेंटर उसको ऑन करे या कराची वाला, उसकी जो बेसिक्स हैं वो हम जब कंफर्म कर लेते हैं अथॉरिटी से, जब चीज़ कंफर्म हो जाती है उसके बाद ऑन एयर होने को तो विद इन सेकंड, जस्ट अ क्लिक है। चलें जी जी, तो आए जी अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। ये हमारा पैनल है जहां पर आप यूं समझें कि इफ़ न्यूज़ इज़ अ मेलोडी, तो जितनी भी सिम्फनीज हैं वो स्टिच टुगेदर होती हैं पैनल के ऊपर आके, जहां पर न्यूज़, उसका विजुअल के साथ साथ जो कंसर्न ग्राफिक्स हैं उन सब को स्टिच किया जाता है और स्क्रीन के ऊपर एक सीमलेस प्रेजेंटेशन दी जाती है। दैट इज़, ये हमारा पैनल है और पैनल के ऊपर इटसेल्फ स्पेशलाइज्ड स्टाफ है जो पैनल की वर्किंग को समझते हैं और उस हवाले से लाइव ट्रांसमिशन को हैंडल कर रहे होते हैं। पैनल हमारा वो जगह है जहां पर आपकी तमाम, यूं समझें कि इन द एंड ऑफ द डे न्यूज़ रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स की फाइनल जो प्रोडक्ट तैयार होती है वो इस पैनल के ऊपर होती है। तो आए पैनल के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि पैनल का जो अमला है वो किस तरीके से काम कर रहा है। आए मेरे साथ साथ आए, ये हमारा PTV न्यूज़ का पैनल है जहां पर आप देख सकते हैं कि
सारा का सारा स्टाफ है, ये आईटी का अमला बैठा हुआ है, ये सारा ग्राफिक्स को हैंडल कर रहा है। हमारी पीटीवी स्क्रीन के ऊपर जो भी ग्राफिक्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी बग की शक्ल में है, चाहे वो किसी कार्ड की शक्ल में है, चाहे कोई वैसे इंडिपेंडेंट ग्राफिक है, उसको ये टीम बैठ के डिज़ाइन करती है, ऑन स्पॉट उसको डिस्प्ले किया जाता है। उसके साथ साथ ये हमारा मेन स्विचिंग का पैनल है, जहां पर सीमलेसली डिफरेंट सोर्सेज को स्विच किया जाता है। हमारे पास पैनल प्रोड्यूसर जो इस वक्त इस टीम को हेड कर रहे हैं, दाऊद इशक साहब बैठे हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि दाऊद साहब, पहले तो ये बताएं कि ईद के दिन ड्यूटी सर अंजाम देते कैसा महसूस कर रहे हैं? इट्स एन ऑनर फॉर मी जी कि मैं इस टाइम ईद पे अपने ऑफिस में अपनी आवाम को ये ट्रांसमिशन पीटी के हम दिखा रहे हैं। इट्स एन ऑनर, रियली ऑनर फॉर मी। सेकेंडली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, बीइंग अ स्टेट चैनल, ऑथेंटिक न्यूज़ और अपने ऑडियंस को अवेयर रखना, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट चैनल, जो हम बखूबी निभा रहे हैं। और इसमें इट्स अ फैमिली, इट्स अ यूनिट और इट्स अ टीम एफर्ट। सो ये सारा जो आप देख रहे हैं, हाउ इट्स गोइंग लाइव, इट्स अ टीम एफर्ट। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ ये मेरा पूरा पैनल, डेस्क, टिकर्स, सारों का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस ट्रांसमिशन में, जो ऑडियंस तक पहुंचती है। तो ज़रा ये बताएं कि यहाँ पर जो ये आप ज़रा बताएं कि आप बीइंग अ प्रोड्यूसर, आपके क्या क्या यहाँ पर फंक्शंस हैं, और ये सामने जो मशीनें लगी हुई हैं आपके सामने, थोड़ा इसके बारे में भी हमारे ऑडियंस को समझाएं कि ये मशीनें क्या कर रही हैं। ओके, दिस इज़ नोन एज द मॉनिटरिंग वॉल। अगर कैमरामैन आपको मॉनिटरिंग वॉल एक दफ़ा दिखा दे कि कितने मॉनिटर्स होते हैं हमारे पास, जिसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज मौजूद हैं। हमारे सेंटर्स लाहौर, कराची, पेशावर, कुछ भी अगर लाइव न्यूज़ होती है तो हमें यहाँ से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू वीडियोस आती हैं। फिर हमारे पास ये पैनल है जी, स्विचिंग पैनल। अगर कैमरामैन स्विचिंग पैनल के ऊपर आ जाए तो ये वो मशीन है जिसके थ्रू ऑन माय कमांड, प्रोड्यूसर की कमांड के ऊपर हम स्विचेस, वीडियोस कट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्टोरीज जी। तो थैंक यू दाऊद साहब, थैंक यू। ये देखें ना, हमारे नाज़रीन को रिजवान भाई इन्होंने दिखाया कि समझाया कि भी किस तरीके से डिफरेंट सोर्सेज को सीमलेसली ब्लेंड किया जाता है और स्क्रीन के ऊपर एक कंटिन्यूस ट्रांसमिशन जो है वो इंश्योर की जाती है। आइए नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, जो विजुअल्स हैं, यानी न्यूज़ के ऊपर किस तरीके से विजुअल्स को बनाया जाता है और वो विजुअल्स कैसे बनाए जाते हैं, उनको एडिट कैसे किया जाता है। एक्चुअली क्योंकि पीटीवी लाइक एनी टेलीविजन इज़ अ विजुअल मीडियम,